हेलो डियर, वेलकम बैक। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं आई और नाई दोनों साथ में सोए होते हैं। नाई कहता है आई मुझे ठंड लग रही है। इस पर आई जगता है और कहता है चलो इस ठंड से बचने के लिए कुछ करते हैं। इतना कहने के बाद आई स्माइल देता है। ये सुनने पर नाई गुस्से में आई को कहता है यू एफ स्टार। यहाँ पर नाई बैड वर्ड यूज़ करता है और वो आई को पिलो से मारता है। इस पर आई नाई के ऊपर आ जाता है और कहता है वेल तुमने ही तो कहा था कि हम 1 महीने के लिए साथ रहेंगे। तुमने साथ रहने के लिए कहा था तो मैं यहाँ ही हूँ नाई, मैं तुम्हें लव करना चाहता हूँ। इस पर नाई कहता है नहीं अभी नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं सब करना नहीं चाहता। तुम कौन हो? तुम मेरे दोस्त के अंदर से बाहर आओ, तुम निकलो मेरे दोस्त से, मेरा दोस्त इतना प्राइवेट नहीं हो सकता। इस पर आई नाई को टच करता है। नाई कहता है आई मैंने कहा ना कि अभी नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ। इस पर आई कहता है नाई तुम मुझ पर गुस्सा हो। नाई कहता है तुम स्टूपिड की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो। इस पर आई कहता है क्या तुमने कभी ग्रे डेविल के बारे में सुना है। और यहाँ पर आई एक म्यूजिक बॉक्स को ऑन करता है जिसमें से म्यूजिक बजता है और वो नाई का हाथ पकड़ता है और कहता है नाई हम सबके अंदर एक ग्रे डेमन, एक डेविल होता है और वह इंसान के दिमाग में ही छुपा होता है जो कि हमारा गुस्सा होता है, ये लोगों का गुस्सा होता है। नाई कहता है तो तुम मुझे कहना चाहते हो कि मैं एक डेविल हूँ, मैं राक्षस हूँ। ये कहने के बाद नाई गुस्सा हो जाता है। इस पर आई कहता नहीं मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि गुस्सा हमें खा जाता है। आगे राय कहता है ये ग्रे डेमन है, वो पर्सन किसी से भी प्यार नहीं कर पाता जो गुस्सा करता है। इस पर नाई गुस्से में कहता है तो तुम कह रहे हो कि मैं डेविल हूँ, मैं राक्षस हूँ क्योंकि मैं तुम पर गुस्सा हूँ। आई कहता है नहीं मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि गुस्सा हमें खा जाता है। हम सबके अंदर एक ग्रे डेमन, एक ग्रे राक्षस होता है जो कि हमारा गुस्सा है और वो हमें कभी भी किसी से भी प्यार करने नहीं देता। आई कहता है मैं एक ग्रे डेविल था, वो भी गुस्से वाला, जिस वजह से मैं अपने गुस्से के राक्षस से लड़ने के लिए एक नाइट एक योद्धा को ढूंढ रहा था। इस पर नाई कहता है तो फिर क्या तुम्हें वो योद्धा मिला। आई कहता है हाँ शायद वो योद्धा मुझे मिल गया, वो डक है। इस पर नाई कहता है मेरी मिस्टर डकी चेन। इस पर आई कहता है हाँ मैं जब से मिस्टर डकी से मिला हूँ मेरे अंदर का डेविल कभी भी बाहर नहीं आया है, उसने बाहर आने की कोशिश नहीं की है। आई का मतलब कि जब से वो नाई से मिला है तब से उसे गुस्सा नहीं आया है, उसकी परेशानी भी खत्म हो गई है। इस पर नाई कहता है मेरे ख्याल से तुम पहले भी डेविल नहीं थे और ना तुम अब हो। ये सुनने के बाद आई नाई की तरफ बिना पलक झपकाए उसे देखने लगता है और फिर वो नाई को किस करने जाता है। तभी नाई आई को रोकता है और कहता है मुझे नींद आ रही है। इस पर आई कहता है हाँ तुम सो जाओ और फिर आई नाई को पकड़ कर वहाँ पर सो जाता है और कहता है गुड नाइट मेरे योद्धा, गुड नाइट माइक नाइट। फिर सीन दिखाते हैं मिडनाइट का। नाई नींद में उठता है, फिर वो आई को देखता है और फिर आई को कस कर पकड़ कर वहाँ सो जाता है। इस पर आई नाई को देखता है और कहता है नाई तुम अपनी सोने की पोजीशन को चेंज करो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे छोड़ो। इस पर नाई कहता है नहीं। इस पर आई नाई के सिर पर प्यार से किस करता है और फिर वो नाई को पकड़ यहाँ सो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर नाई सोया होता है और आई नाई के फेस को टच करता है, उसके बाल उसके फेस पे से हटा रहा होता है। नाई को आई बड़े प्यार से देख रहा होता है, उसे टच करता है और तभी इतने में ही नाई जग जाता है और वो आई को सामने देख शॉक हो जाता है और वो आई को यहाँ पर अपने पैर से किक करता है। इससे आई बेड से नीचे गिर जाता है। आई कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। नाई कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। आई कहता है क्या हुआ, तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मैं तुम्हें इस तरह लव करने की कोशिश कर रहा था। आई का मतलब कि कहीं नाई ये तो नहीं सोच रहा कि वो उससे इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था। आई को ही देखने लगता है। इस पर आई कहता है वो तुम हो जो मेरे साथ लव करने की कोशिश कर रहे थे। लास्ट नाइट तुमने मुझे पकड़ कर रखा था और तुम मुझे किस भी करने वाले थे, तुम मुझे किस करने की कोशिश कर रहे थे, ये सब क्या था। इस पर आई कहता है मुझे लगा कि तुम मेरे साइड पिलो हो, तुम मेरे तकिए हो। इस पर आई कहता है तो फिर एक बात यहाँ पर, पहले हमारी मॉर्निंग किस। फिर आई नाई को किस करने जाता है, तभी नाई कहता है स्टॉप, रुको अभी नहीं। और यहाँ पर फिर नाई आई को किस करने से रोक देता है। नाई कहता है टाइम क्या हो रहा है। आई कहता है 11 बज चुके हैं, जाओ तुम शावर ले लो।
मैं तुम्हें बाहर खाने पे लेके जाऊंगा और उसके बाद हम तुम्हारे घर चलेंगे तुम्हारा सामान लाने। नाई कहता है ओके। फिर आई नाई को नीचे की तरफ देखने लगता है। नाई कहता है अब क्या हुआ? इस पर आई कहता है तुम अच्छे से बैठो, मैं तुम्हारी किसी प्राइवेट चीज़ को हाई करना नहीं चाहता। सुनने के बाद नाई गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आई के ऊपर तकिया फेंकता है और कहता है तुम जाओ यहाँ से। पर आई कहता है तुम इतने ज़्यादा वायलेंस क्यों बन रहे हो, पर मुझे ये काफ़ी पसंद है। नाई कहता है तो तुम मुझे ऐसे ही चिढ़ाते रहो। नाई कहता है क्या तुम मुझे सीख के बार में ले जा सकते हो, मैंने अपनी मोटरसाइकिल वहाँ पर ही छोड़ दी है। इस पर आई कहता है ये वही पिग सिग है नाम जो कल रात तुम्हारे साथ थी। नाई कहता है हाँ। इस पर आई कहता है तो वो कौन है? नाई कहता है पिग सिग मेरे भाई जैसे हैं, वो मेरे घर के सामने रहते हैं, मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ और मैं उनसे वहाँ पर बस कुछ डिस्कस करने गया था और वो मुझसे बस मजाक कर रहे थे। इस पर आई गुस्से में देखता है और कहता है नाई तुम्हें पता है ना राइट कि मैं जेलस हो गया था। इस पर नाई आई को ही देखने लगता है। नाई कहता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं नहाने जा रहा हूँ। इस पर आई कहता है तुम क्या शर्मा गई? नाई कहता है नहीं मुझे भूख लगी है। वो चिल्लाने लगता है। इस पर आई कहता है तुम चिल्ला क्यों रहे हो? नाई कहता है मुझे भूख लगी है इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ। आई कहता है तुम नहीं चाहते कि मैं भी तुम्हारे साथ शावर लूँ, हम दोनों साथ में नहाने चले। इस पर नाई कहता है अगर तुमने फिर से एक बार मुझे ऐसे चिढ़ाया, ऐसी टीस वाली बातें की तो मैं यहाँ पर अपनी दिल तोड़ दूंगा। इस पर आई कहता है नहीं नहीं प्लीज़ मिस्टर नाई आप यहाँ जाइए, आप इस तरफ। फिर नाई जाता है शावर लेने। फिर नाई बाथरूम में खुद को देखता है मिरर में और कहता है मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई है, ऐसा क्यों हो रहा है? शायद इसलिए क्योंकि मैं यहाँ भागते हुए आया, जल्दी में आया, हाँ यही हो सकता है। फिर नाई कहता है खुद से नहीं ये तो नहीं है, ऐसा तो कभी मेरे साथ नहीं हुआ। यहाँ पर नाई अपने दिल की तेज धड़कन को लेकर कंफ्यूज होता है। फिर नाई शावर लेकर बाहर आता है और फिर वो कपड़े देखता है बेड पर रखे हुए और देखकर यहाँ पर नाई स्माइल देता है। आई भी ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर आई कहता है नाई से तो क्या तुम्हें इस हाउस वाइफ मोड वाले से प्यार हो गया है, तुम अब इससे प्यार करोगी? इस पर नाई कहता है तुम्हारे पास कितने बैड मैनर्स हैं, तुम क्यों नहीं दरवाजे को नॉक करके आते हो? आई कहता है क्या मैं नहीं तुम हो जिसने दरवाजे को बंद नहीं किया। इस पर नाई दरवाजे को बंद करने के लिए जाता है और तभी आई नाई को रोकता है और कहता है मैं सोच रहा हूँ कि तुम बिल्कुल केयरफुल नहीं हो, तुम केयरलेस हो, तुम दरवाज़ा बंद करने के लिए इतनी तेज़ी से यहाँ आए, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा टॉवल भी गिर जाए। इस पर नाई कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं वो तुम्हें नहीं देने वाला। और तभी नाई का टॉवल नीचे गिर जाता है। आई नाई को देखने लगता है और तभी नाई चिल्लाता है। नाई कहता है डैम और वो अपना टॉवल पहनने लगता है और फिर वो दरवाजे को वहाँ पर बंद कर देता है। और ये सब देखने के बाद आई यहाँ पर स्माइल देता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर नाई रेडी हो जाता है जाने के लिए बाहर और वो कहता है आई तुम कहाँ हो, क्या मैं तुम्हारा लोशन यूज़ कर सकता हूँ? आई कहता है हाँ तुम्हें जो यूज़ करना है तुम वो ले सकते हो, वहाँ मेरे टेबल पे पड़ा है। फिर नाई जाता है आई के कमरे में और वो लोशन देखता है और कहता है इतने सारे लोशन, अब मुझे समझ आया कि आई इतना हैंडसम क्यों है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो पानी की जगह लोशन से ही नहाता है। यहाँ पर नाई खुद से ही बातें करने लगता है और वहाँ पे आई भी आता है और आई नाई की ये सब बातें सुनता है। नाई खुद से कहता है मैं कौन सा लोशन यूज़ करूँ? इस पर आई कहता है वो राइट में जो रखा है मैं हमेशा वह यूज़ करता हूँ। ये सुन नाई शॉक हो जाता है और वो आई को देखता है और कहता है आई शिट तुम यहाँ पर, मैं तो शॉक हो गया, तुम यहाँ पर कब आए? इस पर आई कहता है जब तुम मुझे हैंडसम कह रहे थे तभी मैं यहाँ पर आया। इस पर नाई कहता है पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ कुछ लेने आए हो? इस पर आई कहता है मैं यहाँ कपड़े लेने आया हूँ, मैं कपड़े धोने जा रहा हूँ, लॉन्ड्री करने जा रहा हूँ। इस पर नाई कहता है ओ पर तुम तो कपड़े खुद नहीं धोते, मैंने देखा है वहाँ पर वॉशिंग मशीन है। इस पर आई कहता है कि मेरे मूड पर डिपेंड करता है, अगर मैं जल्दी में होता हूँ तो मैं कपड़े खुद से ही धोता हूँ, मैं खुद वॉश करता हूँ, पर मैं अभी तुम्हारे कपड़े और तुम्हारे पैंट खुद अपने हाथ से वॉश करना चाहता हूँ। ये सुनना स्माइल देता है और कहता है थैंक यू सो मच। इस पर आई कहता है तुम यहाँ पर थैंक यू की जगह कुछ और भी दे सकते हो।
मैं यहाँ पर तुम्हारे थैंक यू की जगह तुम्हारा लव लेना चाहता हूँ। इस पर नाई आई को पकड़ता है और कहता है अगर तुम मेरी वाइफ बनने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें अब यस कह दूंगा, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगे? इस पर आई कहता है नो वे। नाई कहता है क्या तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते माई वाइफ? इस पर आई कहता है तुम्हें क्या हुआ है नाई? नाई कहता है मेरी वाइफ मेरी वाइफ मेरी वाइफ। इस पर आई नाई के सिर पर किस कर देता है और यहाँ से आई स्माइल देते हुए चला जाता है। और आई को ऐसा करता देख नाई कुछ नहीं कहता। नाई भी यहाँ पर स्माइल देता है और कहता है ये भी ना। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर नाई कहता है मुझे भूख लगी है, क्या मैं ये खा सकता हूँ? तभी वहाँ पर आई आता है कपड़े लेकर धोए हुए और कहता है हाँ ये तुम्हारे लिए ही है, यहाँ पर माइक्रोवेव है, तुम यहाँ पर गर्म कर सकते हो, यहाँ पर बाउल पड़ा है। यहाँ पर आई सब कुछ नाई को बता रहा होता है। तभी नाई पैकेट से ही खाने लगता है और ये देख आई शॉक हो जाता है। वो नाई से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? कैसे खाता देख आई काफ़ी शौक होता है। नाई कहता है ये थोड़ा ठंडा है पर ये डिलीशियस है। आई नाई को ही देखने लगता है। नाई कहता है क्या हुआ, तुमने क्या कभी ऐसा नहीं किया है? इस पर आई कहता है तुमने खाने के लिए तो बॉल भी नहीं लिया, यहाँ बॉल पड़ा है, तुमने इसे गर्म भी नहीं किया और हाँ तुम खाना बैठ कर भी नहीं खा रहे हो, तुम ऐसे खा रहे हो। इस पर नाई कहता है वो बात यह है कि मैं बहुत लेज़ी हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ बर्तन धोने में। इसमें आई कहता है तो मैं धो दूँगा, अगर मेरे डैड ने मुझे ऐसे खाते देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा डांटेंगे। इस पर नाई कहता है मेरे डैड भी मुझे ऐसा करने नहीं देंगे, पर अभी यहाँ पर तो वो नहीं है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। इस पर आई कहता है तुम कितने स्टर्न हो, तुम कितने ज़िद्दी हो। इस पर नाई कहता है तुम पहले हो जिसने मुझे ज़िद्दी कहा है, पर मेरे डैड तो मुझे हमेशा गुड बॉय कहते हैं, वो ऐसा इसलिए कहते हैं। इस पर आई कहता है क्योंकि तुम बहुत आलसी हो, रोने के लिए भी तुम रोने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो। क्यों? इस पर नाई कहता नहीं मैं तुम्हें अपनी बचपन की बातें अभी बताना चाहता था, मैं वो बताने वाला था। इस पर आई कहता है तुम मुझे बता सकते हो पर अभी नहीं, हम चलते हैं, मुझे कपड़े लॉन्ड्री में भी देने हैं आयरन करने के लिए। आई यहाँ पर कपड़े लेने लगता है। नाई कहता है ओके और वो यहाँ पर खाने लगता है। आई नाई को ऐसा ही खाता देखता है और वो सोचने लगता है और यहाँ पर वो स्माइल देता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ आई और नाई दोनों कार में होते हैं, वो रेस्टोरेंट जाने के लिए निकलते हैं और यहाँ पर नाई अपने फैमिली के बारे में बताता है। नाई कहता है मेरी फैमिली में 3 लोग हैं, मेरे डैड, मेरा भाई और मैं, और मेरी मॉम जब मैं 6 साल का था तभी वो गुजर गई और मेरे डैड ने एक राइस चिकन रेस्टोरेंट खोला था और वो मुझे जब रेस्टोरेंट खोलते थे तो मुझे पैसे के मॉम की हम छूट जाते थे। पर आई कहता है तो फिर ड्रामा क्या है? इस पर नाई कहता है जब मैं छोटा था तब मैं काफ़ी ज़्यादा नॉटी था और मैं काफ़ी ज़्यादा रोता था और मुझे चुप कराने के लिए पैसे की रेड लिपस्टिक लगा लेते थे और वो मुझे डराते थे और जब रेड लिपस्टिक लगाते थे तो काफ़ी ज़्यादा डराने लगते थे और उन्हें देख मैं चुप हो जाता था। और तभी से मैंने डिसाइड कर लिया मेरा एक रूल है कि मेरा लवर कभी रेड लिपस्टिक यूज़ नहीं करेगा, वो रेड लिपस्टिक नहीं लगाएगा। इस पर आई कहता है डोंट वरी, मैं कभी रेड लिपस्टिक यूज़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा लवर जो हूँ। आई कहता है तो फिर क्या हम कार में किस कर सकते हैं? फिर नाई आई को ही देखने लगता है और फिर आई नाई को कार में किस करता है। तो यहाँ पे इनकी लव वाली बातें तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन पार्ट 1 ख़त्म होता है तो आगे की इनकी लव वाली बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर एंड थैंक यू सो मच फॉर लवली लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।